मणिपुर अब धीरे धीरे हिंसा से उबरने लगा है। राज्य सरकार की माने तो 3 मई को शुरू हुई इस हिंसा में करीब 1700 से ज्यादा घर जला दिए गए। वहीं अब भी हिंसा की वजह से 10,000 लोग हिंसा प्रभावित इलाकों में फंसे हैं, जबकि 20,000 लोगों को सुरक्षित निकाला गया है। हिंसा के बाद से ही राज्य में भारी सुरक्षा बल तैनात है और इस बीच इस पूरी हिंसा को विदेशी मीडिया ने भी विस्तार से कवर किया और इस हिंसा के साथ इसमें सरकार की भूमिका और लोगों के विस्थापन जैसे मुद्दों को उठाया। अमेरिकी अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स ने हिंसा की घटना को छापते हुए इसका टाइटल दिया, भारत के मणिपुर राज्य में जातीय संघर्ष में दर्जनों की मौत। इस टाइटल के साथ ही अखबार ने मणिपुर हिंसा पर लिखा, सरकार ने अधिकतर हिंसा प्रभावित जिलों में हालात को नियंत्रण कर लिया है, लेकिन सरकार ने इंटरनेट बंद कर रखा है, कर्फ्यू लगा हुआ है और वहां जाने वाली ट्रेनें रद्द हैं। ऐसे में ये कहना असंभव है कि ये सही है। न्यूयॉर्क टाइम्स के अलावा CNN ने मणिपुर हिंसा पर लिखा और इसका टाइटल दिया, भारत के उत्तर पूर्व के एक राज्य में जातीय संघर्ष क्यों भड़क गया। CNN ने ये टाइटल लिखने के साथ आर्टिकल में लिखा, म्यांमार सीमा से लगे मणिपुर में घरेलू संघर्ष का लंबा इतिहास रहा। उत्तर में कश्मीर की तरह ये राज्य भी ब्रिटिश शासन के दौरान प्रिंसली स्टेट था और देश की आजादी के 2 साल बाद 1949 में भारत में शामिल हुआ। एक आदिवासी नेता ने CNN से बात करते हुए कहा, उनका घर तोड़ दिया गया और वो आर्मी कैंप में रहने को मजबूर हैं। अमेरिका के अलावा मामले में ब्रिटिश अखबार द गार्डियन ने भी मणिपुर हिंसा पर एक लेख लिखा और टाइटल दिया, नॉर्थ ईस्ट भारत में जातीय हिंसा में हजारों लोगों के विस्थापित होने की डरावनी कहानी आई। द गार्डियन के अलावा BBC की ओर से जारी आर्टिकल में मणिपुर की हिंसा का शीर्षक था, मणिपुर उत्तर पूर्वी राज्य में जातीय संघर्ष के कारण हजारों विस्थापित हुए। ये टाइटल देने के साथ ही BBC ने मणिपुर हिंसा की कई तस्वीरें भी शेयर की और लिखा, भारतीय राज्य मणिपुर में जातीय संघर्ष के कारण दर्जनों लोगों की मौत हुई। भीड़ ने कई जगहों पर घरों, गाड़ियों, चर्च और मंदिरों पर हमला किया। विस्थापित हुए लोगों में बड़ी संख्या में महिलाएं और बच्चे हैं। राज्य के कई हिस्सों में अब भी तनावपूर्ण स्थिति है। वहीं BBC के अलावा कतर की मीडिया नेटवर्क अल जजीरा ने भी मणिपुर हिंसा पर अपनी राय रखी और शीर्षक दिया, भारत के मणिपुर में जातीय संघर्ष क्यों शुरू हुआ। इन पांचों के अलावा कई और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया संस्थानों ने समाचार एजेंसियों के हवाले से इस घटना को कवर किया। गौरतलब है कि 3 मई को मणिपुर हाईकोर्ट के एक आदेश के बाद प्रदेश में हिंसा भड़क गई। कोर्ट ने राज्य सरकार को मैतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने की सिफारिश को पूरा करने का निर्देश दिया था। बता दें, मैतेई समुदाय राज्य में मेजोरिटी में है, लेकिन कोर्ट के फैसले के विरोध में ऑल ट्राइबल स्टूडेंट यूनियन मणिपुर ने 3 मई को आदिवासी एकजुटता मार्च का आयोजन किया। इसी दौरान चुरचांदपुर जिले के तोरबंग क्षेत्र में हिंसा भड़की और इसके बाद हिंसा की आग पूरे राज्य में फैली। वहीं इस हिंसा पर बीते दिन सुप्रीम कोर्ट सख्त रुख अपनाते हुए राज्य सरकार से स्थिति रिपोर्ट भी दाखिल करने को कहा है और साथ ही सरकार को राहत शिविरों में भोजन, इलाज की व्यवस्था और लोगों के पुनर्वास की व्यवस्था कराने का आदेश दिया। बहरहाल मणिपुर में एक बार फिर जिंदगी पटरी पर लौटती नजर आ रही है। ऐसे में हालात कब तक पूरी तरह से काबू में आते हैं, ये देखना होगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।